अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी तहज्जुद की फ़जीलत, तहज्जुद की रकात, तहज्जुद का वक्त। हदीस की रोशनी में कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे और हमें तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए। वैसे तो हर मुसलमान को अपनी सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़ने का मामूल बनना चाहिए, लेकिन हम लोग गुनहगार हैं, खतागार हैं, 5 वक्त के फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ पाते। तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, लेकिन रमज़ान के महीने में तहज्जुद पढ़ना हर मुसलमान के लिए बहुत आसान है, क्योंकि रमज़ान के महीने में एक माहौल होता है, इंसान के दिल में हिदायत और दीन के कामों को करने की एक शौक़ बढ़ जाता है, हिदायत पाने के तलब और चाहत बढ़ जाती है, तो तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम तहज्जुद की फ़जीलत जानते हैं और सारी चीज़ें आपको हदीस में मुबारका की रोशनी में बताई जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़ल सलात बाद फरीदा सलातुल फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफ़ज़ल नमाज तहज्जुद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से नज़र आता है। तो एक अरबी खड़ा हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, ये बाला खाने किन लोगों के लिए होंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके लिए जो अच्छा कलाम करे, जो अच्छा बोले, मस्किनों को खाना खिलाए, हमेशा रोज़ा रखे और रात को नमाज़ पढ़े जब दूसरे लोग सो रहे हों, उसको ये मकाम और मर्तबा हासिल होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी तन्हाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं। एक और हदीस मुबारका में है कि अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से ज़्यादा करीब होता है, तो अगर हो सके तो तुम उन बंदों में से हो जाओ जो इस मुबारक व अल्लाह को याद करते हैं। ये आप अलैहिस्सलाम की हदीस है जिनसे तहज्जुद की फ़जीलत पता चलती है। तहज्जुद का वक्त दुआओं का कबूल होने का वक्त है, अल्लाह को पाने का वक्त है, अल्लाह को मनाने का वक्त है, हर तरह की सल्यूशन को अल्लाह मांगने का वक्त है। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हो, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला आपके दिल में एक सुकून अता फरमा देगा। उस परेशानी से फिर आप बेचैन नहीं होंगे या फिर अल्लाह ताला उस परेशानी का हल आपको दे देगा। तो ये है तहज्जुद की फ़जीलत हो गई। अब आइए जानते हैं तहज्जुद का वक्त क्या होता है। तो नमाज तहज्जुद का जो वक्त है वो आधी रात के बाद से शुरू हो जाता है। आधी रात देखिए, इफ्तार का टाइम रात शुरू हो गई, सहरी का टाइम ख़त्म हुआ तो रात ख़त्म हो गई। तो इफ्तार का टाइम ख़त्म होने से लेकर सहरी का टाइम में जितने घंटे हो रहे हैं उसको आप हाफ़ कर दीजिए। तो हाफ़ जब करेंगे तो वही आधी रात, यानी अगर आप देखेंगे तो चलो 11:37 12 बजे के बाद आधी रात हो जाती है। तो ये टाइम होता है। आपके इलाके में टाइम का डिफरेंस हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि इफ्तार का टाइम शुरू होने से लेकर सहरी का टाइम ख़त्म होने तक का जो टाइम है ये रात को इसके जितने भी आपके इलाके में पढ़ रहे हैं उसको आप हाफ़ कर दीजिए, तो वही आधी रात। तो आधी रात के बाद जो तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि शक पढ़कर आप सो जाइए, है ना, फिर उठकर आधी रात के बाद या रात के आखिरी हिस्से में उठकर नमाज तहज्जुद अदा करें। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के शुरू हिस्से में नींद फरमाते और आराम फरमाते और आखिरी हिस्से में बेदार हो जाते। आखिरी हिस्से कौन सा है? वही सहरी का टाइम। सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले जो 2-3 घंटे हैं वही रात का हिस्सा होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी हिस्से में बेदार होते और नमाज तहज्जुद अदा फरमाते, फिर अपने बिस्तर पर वापस चले जाते और जब सुबह फ़जर अज़ान होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर दोबारा उठकर फ़जर नमाज पढ़ते। ठीक है, तो ये तो है तहज्जुद का टाइम और तहज्जुद का वक्त। और तहज्जुद का बेस्ट टाइम रात को आखिरी हिस्सा
ठीक है। अब तहज्जुद की नमाज में रकात कितनी होती हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकात पढ़ा करते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत मुबारक थी वो ये थी कि तहज्जुद की नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम डिफरेंट रकात पढ़ा करते थे। 4 भी हुजूर ने पढ़ी, 6 भी हुजूर ने पढ़ी, 8 भी हुजूर ने पढ़ी, 10 भी हुजूर ने पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलिकुल हैं। आइए जानते हैं हदीस की रोशनी में। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह कहते हैं, मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु तआला से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकातों के साथ वित्र पढ़ते थे? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ताला ने जवाब दिया, 4 और 3 के साथ 6 और 3 के साथ 8 और 3 के साथ। आपकी वित्र तहज्जुद की नमाज के साथ ना 13 से ज़्यादा होती थी और ना 7 से कम होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वित्र जो रकातें थी वो ना 13 से ज़्यादा होती थी और ना 7 से कम होती थी। तो हुजूर ने कम से कम 4 रकात पढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रकात पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकात पढ़ते थे, उनमें वित्र भी होती थी। तो इससे पता चलता है कि हुजूर 6 रकात तहज्जुद की पढ़ते थे और 3 रकात वित्र की पढ़ते थे। हज़रत जाबिर इन्हें अब्दुल्ला अल्लाह से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद 13 रकात पढ़ते थे, यानी 10 उसमें तहज्जुद की हो गई और 3 वित्र हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि डिफरेंट रकात मलिकुल, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम आदत थी वो क्या थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाती हैं और ये बुखारी शरीफ से रिवायत है, फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, यानी 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वित्र की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल 8 रकात था। ठीक है, अब आपको क्या करना है तो देखिए, अगर आप वक्त है तो आप 8 रकात पढ़ लीजिए और ज़्यादा मन कर रहा है तो 10 रकात पढ़ लीजिए, है ना। इस तरीके से आप कम से कम 4 रकात पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 रकात पढ़ सकते हैं। अब कैसे तहज्जुद की नमाज आप पढ़ें, तो उसका सबसे आसान तरीका रमज़ान के महीनों में ये है कि सहरी के वक्त में आप उठते हैं, सहरी के वक्त ऐसे ही उठें, आपकी तहज्जुद की नमाज सबसे पहले अदा कर लें और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद फिर आप सहरी खाएँ। ये तरीका है, यानी सहरी में तो हम सब लोग उठते हैं, थोड़ा सा पहले उठ जाएं और अगर वक्त कम हो तो 4 रकात पढ़ लें और अगर वक्त ज़्यादा हो तो 10 रकात पढ़ लीजिए। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि कभी 4 पढ़ लीजिए, कभी 6 पढ़ लीजिए, कभी 8 पढ़ लीजिए, कभी 10 पढ़ लीजिए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा पर हमारा अमल हो जाए। ठीक है, तहज्जुद की नियत कैसे करते हैं, तो आप वज़ू कीजिए। वज़ू करने के बाद आपके दिल में तो यही है कि ना मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तहज्जुद पढ़ने जा रही हूँ, तो दिल में जो इरादा है नियत उसी को कहते हैं। ज़बान से भी अगर आपको करना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, या अल्लाह मैं तहज्जुद की 4 रकात पढ़ने जा रहा हूँ। आप इकट्ठी नियत बांध लीजिए, या अल्लाह मैं तहज्जुद की 6 रकात पढ़ने जा रहा हूँ, यानी आपको जितनी रकात आज पढ़नी हो उतनी रकात की आप नियत कर लीजिए। और नियत अगर आप ज़ुबान से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, अल्लाह मैं 6 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। अब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए और 2-2 रकात करके आप 6 रकात कंप्लीट कर लीजिए। और 6 रकात कंप्लीट करने के बाद आपका दिल हुआ कि यार 2 रकात और पढ़ लो, तो फिर आप नियत कर लीजिए, अल्लाह मैं 2 रकात तहज्जुद पढ़ने जा रहा हूँ। इस तरीके से आप बिल्कुल ठीक है, जैसे ही आप नफिल नमाज़ पढ़ी जाती है ऐसे ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत 1 रकात मुकम्मल कीजिए, फिर दूसरी रकात मुकम्मल कीजिए। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने अपना दामन फैला लीजिए और अल्लाह से खूब दुआएं मांगिए, जो आपको मांगना है मांगिए। छोटी सी चीज़ अल्लाह से मांगिए, बड़ी से बड़ी चीज़ अल्लाह से मांगिए। ये देखे कि देने वाला वो है अल्लाह, जिसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। इसलिए जब अल्लाह से मांगने तो अपनी हैसियत से ज़्यादा मांगे, अल्लाह के देने को देखकर मांगे, अपनी हैसियत से ज़्यादा मांगे, अपनी औकात से ज़्यादा मांगे। जब मांगना ही है तो हद से ज़्यादा मांगना। अल्लाह जब कबूल कर लेता है तो फिर अल्लाह ये नहीं देखता कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो कौन है। तो ये तहज्जुद की नमाज का पूरा तरीका था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से
से समझ आ गया होगा। अच्छा, कुछ लोगों को सहरी में नहीं उठ पाते क्योंकि रात में जगने का आजकल मामूल चल रहा है कि आदमी लेट नाइट जगता है, फिर लेट नाइट सोता है और रात तक जगने का मामूल चल रहा है, तो वो आधी रात के बाद तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। तो सुन्नत तरीका तो यही है कि आप इशा पढ़ के सो जाएं, फिर आप सो कर उठें, उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ें। लेकिन अब तो जैसे रमज़ान के बाद लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, तो वे तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें? आधी रात के बाद वो तहज्जुद के पढ़ सकते हैं। तहज्जुद के लिए कोई सोना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग की तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है, तो ये सोना ज़रूरी नहीं है। आदमी ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाए और फिर रात के आखिरी हिस्से में उठे, तो अगर आपको नहीं सोना तो कोई मसले की बात नहीं है। आधी रात गुजर गई, तहज्जुद का टाइम शुरू हो गया, आप तहज्जुद चाहे तो पढ़ सकते हैं और तहज्जुद पढ़ के डायरेक्ट सो जाएं। फिर आप फजर की नमाज में उठें, थोड़ी बहुत सहरी खाएं और फजर की नमाज पढ़ लें, तो नो प्रॉब्लम, आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। आसान सा तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंचे, आप सदका जारिया बने। आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो आप सदका जारिया बने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सके। चलिए मिलते हैं आपको जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।